नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत्र बुलाया जा रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी दरी हुई, छटपटाहट में हेडलाइन चलाने की लगातार कल से कोशिश हो रही है। इंडिया की बैठक ने भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम की है। 2 बैठकों का नतीजा आपने देखा है कि 200 रुपये सब्सिडी तक पहुंच गया है गैस सिलेंडर। हालांकि पता नहीं कि सब्सिडी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह भी एक सवाल है। महंगाई बदस्तूर जारी है। हर फ्रंट पर भाजपा पीटती हुई दिखाई पड़ रही है। जनता का आक्रोश का सामना कर रही है। जन विश्वास खोया है भाजपा ने। एक नई सगुफा आ गई, वन नेशन वाली, इलेक्शन वाली आ गई। अरे भैया, वन नेशन वन टैरिफ की बात क्यों नहीं करती? ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार उसके लिए भुगत रहा है। अब कढ़ाई चढ़ा करके कोहड़ा रोकने गए हैं सब्जी के लिए, माथे पर चुनाव आन पड़ी है। ये सगुफा है। संवैधानिक अड़चन है जो 6 महीना, 1 साल पहले, 5 महीना पहले जो जिस राज्यों में चुनाव हुआ है, संवैधानिक एक संकट भी है। ये सिर्फ डाइवर्सन है। इसलिए मेरा मत साफ है, भाजपा डरी हुई है, सहमी हुई है, बौखलाहट में है, थरथराहट में है। तो संतुलन बिगड़ने के बाद इस तरह के निर्णय, अब एकाएक उन्होंने सत्र बुलाने का भी निर्णय ले लिया है। बिना कोई विमर्श के सत्र आहूत की है आपने। कभी मणिपुर के सवाल पर आपने सत्र आहूत नहीं की, विशेष सत्र। कभी आपने कोविड के समय पर नहीं की, विशेष सत्र आहूत नहीं की आपने। महंगाई के सवाल पर आपने कभी विशेष सत्र आहूत नहीं की। नोटबंदी के सवाल पर कभी आपने विशेष सत्र आहूत नहीं की। लेकिन आज अपनी डूबती हुई साख, जन आक्रोश का सामना करने के बजाय भाजपा तिगड़मबाजी में लगी है। तो कीमत जनता इनको बढ़िया से जवाब देगी। कीमत भाजपा को चुकानी ही पड़ेगी। जो ड्राफ्ट बन करके आएगा तब ना पॉलिटिकल पार्टी अपनी विचार करेगी। अब रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में अगर कमेटी गठित की गई, ये सतवी है, जुडिशरी के लोग होंगे, इलेक्शन कमीशन रिटायर लोग होंगे, कैबिनेट स्तर के जो सचिव होंगे वो उसमें अगर नामित किए जाएंगे, तो भोरे भोरे सवेरे सवेरे नड्डा जी काहे चले गए रामनाथ कोविंद जी के यहाँ? दाल में काला तो आप ही दिखा रहा है। तो भाजपा ही इस तरह से बौखलाई हुई कि पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या करने वाले हैं। आप लोगों को घमंडिया कह रही है। उनके घमंड का मान मर्दन हो रहा है। अहंकार से लबरेज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अहंकार चूर होगा। तो घमंड तो उनका टोल रही है देश की जनता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से आशंका जताई है कि पहले चुनाव हो सकता कोई है। ठिकाना नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कब और क्या निर्णय ले ले। नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के सेशन बुलाया गया है, लेकिन हमारा ये कहना है केंद्र की सरकार से कि एक शिक्षा नीति लाइएगा और भी पॉलिसी है उसको यूनिफॉर्म करिएगा। और ये जो लेकर के आप सेशन बुलाए हुए, सबसे अहम बात है कि जो कहीं ना कहीं हम लोग को ऑब्जेक्शन भी है कि उस दिन जो है गणेश चतुर्दशी है और वैसे में आप सेशन बुलाए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर बिहार में चीज़ें हो रही है तो आप शरीयत कानून लागू करने की बात कर रहे हैं, और वहाँ पे क्या है, हिंदू विरोधी मानसिकता तो केंद्र की सरकार की है। और अगर वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करें तो एक शिक्षा नीति भी लेकर के उनको आना चाहिए। मैडम, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है जो गठबंधन की जो बैठक हो रही है उसको भी लेकर मुख्यमंत्री जी पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है कि उन्हें एक टोले का संयोजक बनाया जा सकता है, जो कि उनके प्रदेश अध्यक्ष भी बोल रहे हैं। देखिए, वो स्वाभाविक है ना, अगर इस तरह का वक्तव्य
भारतीय जनता पार्टी के नेता देर का आप सोचिए मेंटली वो कितना डिरेल्ड हो चुके हैं। इस तरह का वक्तव्य एक सामान्य मानसिकता का आदमी तो दे नहीं सकता है कि एक टोले का संयोजक की अगर बात कर रहे हैं। और उनका ये जो बयान इन लोग का लगातार जो आ रहा है उससे आप स्पष्ट महसूस करें कि बहुत परेशान हताश है बिहार को लेकर के, इंडिया को लेकर के, इंडिया गठबंधन जो बना। और हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी को जो टारगेट कर रहे हैं तो ये भी स्वाभाविक है, क्योंकि देश में विपक्ष तो बिखरा हुआ था ना। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने विपक्षी एकता को लेकर के जो पहल किया वो किस तरह से सार्थक रूप में राष्ट्रीय पटल पे दिख रहा है। पटना में, बेंगलुरु में और महाराष्ट्र में अब ये क्या कहते थे, पटना का जब बैठक से पहले बैठक होगी ही नहीं, उसके बाद जब बेंगलुरु में हुआ इन्होंने कहा कि बैठक में कुछ निर्णय होगा ही नहीं, सब लोग अलग अलग हो जाएंगे। आपने देखा कि किस तरह से हम 16 से वहाँ 26 दल बन गए थे। और अभी महाराष्ट्र को लेकर के किस तरह से टिप्पणी कर रहे थे। आज देख लीजिए कि सर्वसम्मति से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के जो शीर्ष नेता हैं किस तरह से उन्होंने अपनी सहमति बनाई और आज हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन करके वो तैयार हुई है। तो ये हताशा में और परेशान होकर के बिल्कुल ये मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं 2024 को लेकर के, नीतीश कुमार जी के पहल को लेकर के। और नीतीश कुमार जी का पहल जिस तरह से वो सामने दिख रहा है तो उनको हमारे नेता को टारगेट करना तो ये स्वाभाविक है। वो तारीफ तो करेंगे नहीं, क्योंकि सारी परेशानी का कारण तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी बने हुए। क्योंकि देखिए स्पष्ट हमारी पार्टी और हमारे नेता का स्पष्ट मानना है कि इंडिया गठबंधन जनता 140 करोड़ जनता का जो इशू है उस इशू को लेकर के ये गठबंधन बना है। तो एक एक इस घटक दल जो भी एक एक नेता इसके वो जनता के एक एक इशू से वो जुड़े हुए हैं। तो कहीं भी अगर इन लोग नहीं होता कि बिल्ली के भाग से कब छीका टूटेगा, तो ना उनका वो मुकद्दर वैसा है, क्योंकि करनी उन्होंने जो 9.5 वर्षों में राजनीतिक पाप उन्होंने किया है 2024 में तो जनता इसका हिसाब मांगेगी ही मांगेगी। तो ना उनका मुकद्दर वैसा है ना वो छीका टूटने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन 140 करोड़ आवाम के मुद्दों पे ये बना हुआ गठबंधन है। देश की डेमोक्रेसी और देश जो खतरे में है उसको बचाने के लिए गठबंधन बना है। ये गठबंधन कमर तोड़ महंगाई के विरुद्ध बना है, बेरोजगारी के विरुद्ध बना है। ये सारी इशू है इस देश की जनता के। तो ये जो उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि गठबंधन कोलैप्स कर जाएगा, ये गठबंधन नहीं रह जाएगा, सभी की अपने अपनी महत्वाकांक्षा है। तो तमाम इंडिया के घटक दलों की बस एक ही महत्वाकांक्षा है कि देश और डेमोक्रेसी को बचाना है। इलेक्शन की बात कही जा रही है, संसद का सत्र भी बुलाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओवन नेशन ओवन इलेक्शन के लिए कमेटी बनाई और वो कमेटी भी उन्होंने बनाया है तो एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में बनाया है जो देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर बैठ करके आए और वो एक अच्छे रामनाथ कोविंद जी कानूनविद भी हैं। इन लोगों को भरोसा रखना चाहिए। कमेटी का रिपोर्ट आ जाए उसके बाद में प्रधानमंत्री जी कोई निर्णय लेंगे। उस पद पर, राष्ट्रपति के पद पर बैठ करके आए और वो एक अच्छे रामनाथ कोविंद जी कानूनविद भी हैं। इन लोगों को भरोसा रखना चाहिए। कमेटी का रिपोर्ट आ जाए उसके बाद में प्रधानमंत्री जी कोई निर्णय लेंगे। तो एक कमेटी बनाने से इन लोगों में इतना दहशत है, इतना भय व्याप्त है कि लोग क्या से क्या बोल रहा है। लोकतंत्र खतरे में तो संविधान खतरे में। लोकतंत्र भी सुरक्षित है, संविधान भी सुरक्षित है। हाँ, खतरे में अगर कोई है तो एक ही है, वंशवादी पार्टी और परिवारवाद वाला पार्टी। उसको खतरा, भ्रष्टाचारियों को खतरा होल है। इसलिए ये लोग बेचैन होकर के इस तरह की बात कर रहे हैं। सर, कहा जा रहा है कि मणिपुर की घटना पर विशेष सत्र नहीं बुलाया गया, कोरोना जैसी व्यापक लहर पर भी विशेष सत्र नहीं बुलाया गया और वन नेशन वन इलेक्शन में विशेष सत्र बुला के कहीं ना कहीं जो है और ना किसी पार्टी से राय ली गई है। तो इसके लिए विशेष सत्र बुलाने की फिर जरूरत क्या पड़ी? कोरोना जैसे महामारी में प्रधानमंत्री जी ने कितना बड़ा बेमिसाल इंडिया के लिए कायम किया कि दूसरे देश के लोग भी भारत का प्रेरणा लेकर के अपने देश के लोगों को के सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा के लिए यहाँ से वैक्सीन मंगवाए। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? विशेष सत्र की बात करते हैं, चर्चा से क्यों भाग रहे थे? और अगर विशेष सत्र बुलाना है तो क्या बंगाल में विशेष सत्र नहीं बुलाना चाहिए? बिहार में नीतीश कुमार जी को विशेष सत्र नहीं बुलाना चाहिए कि यहाँ प्रतिदिन हत्या, रेप, बलात्कार हो रहा है, महिलाओं का चीरहरण हो रहा है बिहार और बंगाल में। इसके लिए विशेष सत्र बुलाने का इन लोगों को चिंता नहीं है। तो प्रदेश का चिंता नहीं और देश चले हैं संभालने के लिए, कहाँ से संभाल पाएंगे?
सर एक आरोप और लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी हिंदू विरोधी पार्टी है, इसलिए कि विशेष सत्र जो बुलाया गया है उस समय गणेश चतुर्दशी है। सबसे पहले तो इनको सोचना चाहिए कि हिंदू विरोधी नीतीश कुमार जी और लालू यादव से बड़ा कौन हो सकता है कि रक्षाबंधन जैसे पर्व में शिक्षकों के छुट्टी को समाप्त कर दिया, जन्माष्टमी के छुट्टी को ख़त्म कर दिया, चेहल्लुम और मोहम्मद साहब का छुट्टी बरकरार है। तो इससे बड़ा तुष्टीकरण करने वाला और कौन हो सकता है नीतीश कुमार और लालू यादव के सिवा। लेकिन वो लोग आप पे भी आरोप लगा रहे हैं सर कि गणेश चतुर्दशी में विशेष सत्र बुला कर के दिखा रहे हैं। गलत आरोप है, ये कहीं से नहीं। प्रधानमंत्री जो सत्र बुला रहे हैं जन आकांक्षा के अनुरूप, जनता की सेवा के लिए, जनता को कैसे हम सशक्त कर सकते हैं इसके लिए बुला रहे हैं। ये लोग अनर्गल प्रलाप करना बंद करें। धन्यवाद सर।